हेलो एवरीवन, मैं तनिष्का मीणा एक बार फिर से आप सभी का ममता की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने हमारी लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास की कंप्लीट कर ली है। अब हम एक तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन लाएंगे शॉर्ट वीडियोस में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल का आप बता सकते हैं। तो आज मेरे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस टाइप में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ABCD के रूप में अपने को क्वेश्चन पुट अप होता है। जैसे यहाँ पर कोई अभिकारक दे दिया, फिर उससे जो उत्पाद बना उसे A नाम दे दिया, फिर यहाँ पर एक और अभिकर्मक दे दिया, फिर इससे B प्रोडक्ट बन गया, फिर इससे C प्रोडक्ट बन गया, और फिर पूछता है ये जो C है ये क्या है, इसका नाम तथा रासायनिक सूत्र बताइए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही करेंगे आज। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने एक साथ सभी चैप्टर्स के बनते हैं, ऐसे नहीं कि एक चैप्टर का हो गया तो एक चैप्टर से ही आएंगे। ये सभी चैप्टर्स में एक साथ मिक्सअप होके बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस एक चैप्टर के भी हो जाते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं। तो अपन सबसे पहले आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे, फर्स्ट मेरा क्वेश्चन यह है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। ये कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन क्या है? 1 ब्रोमोप्रोपेन से क्या बनाना है अपने को? 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। अब इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये ट्रिकी टाइप क्वेश्चन होते हैं। पहले तो अपने को ये पता रहना चाहिए कि ये क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन होता क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। सेकंड, जो अपने को उत्पाद पूछ रहा है वो क्या होता है। ठीक है, अगर अपने को 1 ब्रोमोप्रोपेन का ही रासायनिक सूत्र नहीं पता रहेगा या 2 ब्रोमोप्रोपेन का ही रासायनिक सूत्र पता नहीं रहेगा तो हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या होता है। 1 ब्रोमोप्रोपेन में पहले तो ये देखो, प्रोपेन मतलब मैथ एथ प्रोप, मतलब 3 कार्बन होंगे। 3 कार्बन मतलब CH3 CH2 देन CH2। 1 ब्रोमो मतलब जो फर्स्ट कार्बन होगा उससे हम क्या जोड़ देंगे? ब्रोमीन जोड़ देंगे। तो हमने फर्स्ट कार्बन से Br जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया अपना 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब इस 1 ब्रोमोप्रोपेन से हमें क्या बनाना है? 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या होता है? CH3 CH3, और अगर ये जो बीच वाला कार्बन है इससे ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो इसे हम क्या बोलते हैं? 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इससे हमें क्या बनाना है? ये बनाना है। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एल्कोहलिक KOH लेंगे। एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे इसकी रिएक्शन। तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया होगी तो अपने पास क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये बना अपने पास। मतलब ये है कि अपने को इसमें क्या करना पड़ता है? थोड़ा दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। ये पास आउट होने के लिए नहीं, ये मार्क्स गेनिंग के लिए होते हैं ये जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस में और अगर आप कुछ रिएक्शन ही पूछेगा आपको वहां पे, ठीक है, तो अगर आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेंगे ना तो भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही पुटअप होते हैं मैक्सिमम टाइम। और ये ऐसे हैं कि ना तो आपको ज्यादा थ्योरी याद करनी पड़ेगी ना रटनी पड़ेगी। इसमें मतलब ट्रिकी टाइप रहता है ताकि ये इजी रहते हैं करने के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें? इसकी रिएक्शन इसमें अब हम, ये क्या बन गया अपने पास? ये बन गया अपने पास एल्कीन। ये एल्कीन बन गया अपने पास। तो एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन का जब हम HBr से रिएक्शन करवाते हैं, हमने वो देखा था मार्कोनिकॉफ नियम एंड एंटी मार्कोनिकॉफ एल्कीन के साथ अभिक्रिया हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन्स में, तो वो रिएक्शन होगी यहाँ पे। अब ये एल्कीन है, एल्कीन में किसके साथ होगा? HBr मतलब मार्कोनिकॉफ, मतलब कम हाइड्रोजन के साथ माइनस वाला और ज्यादा हाइड्रोजन के साथ प्लस वाला। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो इसमें क्या होगा? CH3 CH देन CH3, और ये बीच में क्या जुड़ जाएगा? Br। तो ये अपने पास क्या बन गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये इस टाइप से जाएगा। ये किस में टूटेगा? देखो, ये H प्लस और Br
Br माइनस में टूट जाएगा। और जो अपना मार्कोनिकॉफ नियम होता है उसके अकॉर्डिंग प्लस वाला किससे जुड़ता है, अधिक हाइड्रोजन से, और माइनस वाला कम हाइड्रोजन से जाके जुड़ जाएगा। ये दोनों ऐसे जुड़ जाएंगे तो अपना 2 ब्रोमोप्रोपेन अपने को मिल जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इसकी जगह ये भी पूछ सकता है कि 1 आयोडोप्रोपेन बनाओ या 1 आयोडोप्रोपेन से 2 आयोडोप्रोपेन बनाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करना, नहीं आए तो मैं हूँ, आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर समझाऊंगी, ठीक है। अब मैंने आपको क्वेश्चन का टाइप दे दिया कि आपको क्या बनाना है कि 1 आयोडोप्रोपेन से 2 आयोडोप्रोपेन या 1 फ्लोरोप्रोपेन से 2 फ्लोरोप्रोपेन, ठीक है। आप देखिएगा, अगर आपको नहीं आए तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक चीज और आपसे कंसर्न करना चाहती थी कि मुझे आप ये बताइए, क्योंकि अब अपने पास टाइम काफी कम है, आपके पेपर्स पास आ रहे हैं, तो हम फिजिकल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उनको छोड़कर हम वो कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर ले उनकी। अगर आपकी इसमें सहमति हो तो आप कमेंट कीजिएगा कि उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे या क्विक रिविजन करे, ठीक है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही चलने दें, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में एबीसीडी टाइप में करवा देती हूँ आपको। CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन KCl के साथ। A बन रहा है अपने पास प्रोडक्ट, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, H2O के साथ, फिर अपने पास B प्रोडक्ट बन रहा है, और B की रिएक्शन करवा रहे हैं हम क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं उसका, ठीक है। या क्लोरीनीकरण नहीं देखना चाहो आप, क्लोरीनीकरण करवा लेते हैं हम, C बन रहा है, ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे पहले आपको A तो मिल ही गया होगा कि क्या करना है। इस टाइप की रिएक्शन में मैंने पहले भी बताया कि प्लस माइनस में तोड़ो और जहां आपको पॉसिबिलिटी लगे वहां ले जाके जोड़ दो। तो यहाँ देखो ये किस में टूटेगा, K प्लस और Cn माइनस, ठीक है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूट सकता है, ये टूट सकता है, ये माइनस में टूटेगा और ये प्लस में, जोड़ दो। तो इससे अपने पास क्या बन गया, CH3 CH2 देन CH2 Cn, और साथ में अपना क्या निकल गया, KCl, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, H2O के साथ। H2O के साथ एक आंशिक जल अपघटन होगा, और एक होता है पूर्ण जल अपघटन। ठीक है, तो कभी कभार क्वेश्चंस में दे दिया जाता है कि आंशिक जल अपघटन करवा रहा है या पूर्ण जल अपघटन, ठीक है। तो और कभी कभार नहीं देगा, अगर वो है ना आगे कुछ और पूछेगा, जैसे यहाँ पर उसने बी प्रोडक्ट बना दिया, बी के बाद में उसने सी पूछा है, तो इससे हमें खुद आइडिया लगाना है कि आंशिक जल अपघटन करवाएंगे इसका या पूर्ण जल अपघटन, ठीक है। तो अब आप लोग खुद ही देखो, आंशिक जल अपघटन करवाते हैं तो अपने पास एमाइड बनता है, और पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लोरीनीकरण पॉसिबल है, लेकिन एमाइड का पॉसिबल नहीं है, तो इसमें हम पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे, ठीक है। तो पूर्ण जल अपघटन होगा, उसमें क्या बनेगा अपने पास, आप यही देख लीजिए रिएक्शन, मतलब थोड़ी सी मैकेनिज्म बता दूं आपको। ये है, ये इधर R मान लो और ये C है, इसके साथ N ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। प्लस वाला लोन पेयर पे जाकर अटैक कर देगा, N से H जुड़ गया और ये माइनस वाले से ये जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा अपना COH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। नाइट्रोजन के पास अपने क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पर ऑक्सी, ठीक है, और यहाँ पर लोन पेयर भी छोड़ो, यहाँ पर ऑलरेडी डबल बॉन्ड है,
तो ये जो डबल बॉन्ड होगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है वो इस एमाइड के पास चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा अपना CnH2, देन यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर अब अगर आंशिक जल अपघटन होगा तो यही अपना प्रोडक्ट होगा, लेकिन अगर पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे मतलब एक और H2 मतलब H+ और OH- आयन लेंगे, जिसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, H+ जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, इस पर लोन पैर है इसलिए, और NH3 गैस रिलीज कर देगा, और ये जो OH- है ये इसके साथ जुड़कर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। ठीक है, साथ में NH3 गैस अपनी रिलीज कर देगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ। तो मैंने पहले बताया था क्लोरीनीकरण, एल्कोहल का क्लोरीनीकरण नहीं होता है अपने पास, तो ये थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ क्लोरीनीकरण नहीं होगा, ये आपके कोर्स में नहीं है, हो तो सकता है इसका क्लोरीनीकरण, लेकिन अपने को थोड़ा उत्प्रेरक लेना पड़ेगा, ये अपने कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो अपन यहाँ तक ध्यान रखेंगे। इसमें क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, प्रोपेनोइक अम्ल, 1 प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, ये अपने पास बन गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैकेनिज्म समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे एथेनॉल से ब्रोमोएथेन बनाना है अपने को। एथेनॉल से ब्रोमोएथेन क्या है अपना, एथेनॉल, इससे क्या बनाना है अपने को, ब्रोमोएथेन। ठीक है, वही मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना चाहिए, पहले इनका अणुसूत्र पता होना चाहिए। एथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 OH, और ब्रोमोएथेन क्या होता है, CH3 CH2 Br। ठीक है, तो अब इससे क्या बनाना है अपने को, ये बनाना है। अब दिमाग लगाओ, ऐसे रिएक्शन में अपना दिमाग ज्यादा काम करता है कि हाँ इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, इसकी रिएक्शन किससे करवाएं। ठीक है, तो ये क्या है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल मतलब एथेनॉल, इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएं कि ब्रोमोएथेन बन जाएगा। तो देखिए हमने जो मैक्सिमम रिएक्शंस की थी उसमें हमारे क्लोरीन के साथ की थी, मतलब क्लोरोएल्केन आसानी से बन जाता है। तो अपन पहले क्या करेंगे, क्लोरोएल्केन बनाएंगे और फिर उसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, HBr से करवा देंगे, या फिर उसका ब्रोमीनीकरण करवाएंगे ताकि अपनी आसानी से बन जाए। तो सबसे पहले इसका क्लोरीनीकरण करवाएंगे, मतलब PCl3 से करवा लेती हूँ मैं रिएक्शन, जिससे अपने पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 देन Cl। ठीक है, ये बना। अब इसका क्या करवा दो, एल्कोहलीकरण। इसके दो मेथड होंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया मीन्स डबल बॉन्ड का निर्माण, मतलब एथीन बन जाएगी। ठीक है, एथीन बन गई। इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, मार्कोनिकॉफ नियम लगा दो, मतलब HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Br। एक तो ये है, PCl3 के साथ जब अल्कोहल की रिएक्शन करवाता है तो अपने पास हेलोएल्केन बनता है, अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो अपने पास क्या बनता है, एल्कीन बनता है। एल्कीन की जब HBr के साथ करवाते हैं तो इसमें मार्कोनिकॉफ नियम लगता है और ये ब्रोमो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना एक मेथड। ठीक है, अब अपन इसका देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, CH2 CH2 OH, हम Cl तो पहले बनाएंगे ही, Cl बना लो, या फिर अपने क्या किया है इसमें, इससे जस्ट पहले वाले स्टेप देखो कि अपने पास एल्कीन बनाई है अपन ने, मतलब एल्कीन बनेगी तब ही ब्रोमो जुड़ेगा, एल्कीन नहीं बनेगी तो ब्रोमो नहीं जुड़ेगा। तो अपने को डायरेक्ट एल्कीन बनानी है, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन थी जिसमें अल्कोहल से डायरेक्ट एल्कीन बन रही थी,
तो वो थी अपना एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। मतलब कॉपर के साथ 573 केल्विन में जब इसको गर्म किया जाता है तो अपने पास एल्कीन बन जाती है, वो CH2। देन उसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवा देंगे, HBr से। तो अपने पास ये बन जाएगा क्या, 1 ब्रोमो ठीक है, इस टाइप से हो गया। अब हमने आज 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के आप काफी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। पहली बात मैं नॉर्मल बता रही हूँ कि अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मतलब आपने कोशिश की है, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, मुझे लगेगा आपने पूरी कोशिश की है एंड मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। तो आज का अपना साथ यहीं तक का है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।